आदरणीय कार्यकर्ता बंधु भगिनी, हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत सुंदर संकल्पना है। जो जाति, जो देश अपने महापुरुषों को, अपने बलिदानी वीरों को भूल जाते हैं, कालांतर में वो देश नष्ट हो जाते हैं। हजारों लाखों के जन्म लेने से देश नहीं बनते, केवल नदी और नालों के से देश नहीं बनते, करोड़ कारखानों से ही देश नहीं बनते। देश बनते हैं वीरों के शौर्य से, वीरांगनाओं के पराक्रम से। उस देश में ऐसे लोग कितने हैं जो अपने देश की मिट्टी से, अपने इतिहास से प्रेम करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है। हम अपने उन सब महान बलिदानी पूर्वजों का स्मरण करें जिनके अनुपम त्याग और बलिदान से आज हम इस स्वतंत्र भारत के अंदर, एक स्वतंत्र वायुमंडल के अंदर सांस ले पा रहे हैं। हमें इस कार्यक्रम की तैयारी करनी है। कार्यक्रम का एक कॉन्सेप्ट पेपर हमने बनाने के लिए भाग्येश भाई झा को निवेदन किया है, जिसके अंदर हमारे इतिहास के अंदर हमें आज बताया जाता है कि ये गुलामी का इतिहास रहा है हमारा इतिहास गुलामी का नहीं, अपितु सतत संघर्ष का रहा है। हमारा इतिहास विश्व को ज्ञान देने का रहा है। हमारे देश ने कभी भी विश्व गुरु का जो स्थान प्राप्त किया है वह अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी एक भावना रही है। हमारा देश आज विश्व की जो सारी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग की, इकोलॉजिकल बैलेंस की, उसका सारा का सारा समाधान भारतीय दर्शन और चिंतन के अंदर आज समाहित है। वो विस्मरण हमारी पीढ़ी को हमको कराना है। हमारे कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर ये सब बातें आएंगी। द्वितीय बात, 75 महापुरुषों के नाम हमको निकालने हैं जिन्होंने हर प्रदेश से वे हो, हर जाति बिरादरी पंथ संप्रदायों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, उनका स्मरण हमारी पीढ़ी को हम कराना चाहते हैं। इसमें भी एक बात हमको ध्यान रखनी है कि हर एक राज्य 40% महापुरुषों के नाम अपने राज्य से निकाले और 60% महापुरुषों के नाम बाकी भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से निकालें। इस सारी तैयारी के बाद हमें स्कूल और कॉलेज के अंदर इस सारे कार्यक्रम को हमें आयोजित करना है। LKG से लेकर के 12th तक पढ़ने वाले बच्चे भी और उसके दौरान अपने 75 महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम जब स्कूल ठीक ढंग से चलने लग जाएंगे तब चित्र प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भिन्न प्रकार के एकल गीत, सामूहिक गीत, एकाभिनय, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा 2 मिनट का एकांकी इस रूप में बना सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद कोर्ट लगी हुई है और तुम्हारा अपराध क्या है? भारत माता की जय का नारा। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वाधीन। घर कहाँ है? जेल खाना। 13 बेंच की सजा सुनाई जाए। छोटी सी एकांकी अगर हम स्कूलों के बच्चों को बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से और चंद्रशेखर आजाद ने और आज़ादी के लिए इस अलग को जगाने के लिए अपना कार्य किया। कॉलेज के अंदर जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उनके सामने हम विषय को ला सकते हैं, भारत ही जगत गुरु क्यों। प्रसून जोशी ने गीत गाया है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो भारत क्यों रहना चाहिए? आज अमेरिका, चीन है, रूस है, बड़े शक्तिशाली देश है, पर दुनिया उनको गुरु नहीं मानती, भारत को मानती है। इसलिए मानती है कि भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः पर आधारित है। इस प्रकार से कॉलेज के बीच में सारे कार्यक्रम हम आयोजित कर सकते हैं। इसकी सारी तैयारी हमको अपने अपने स्थानों पर करनी है। और सोसाइटीज, आज बड़े बड़े नगरों के अंदर बड़ी सोसाइटीज बनी हुई है। वो सोसाइटी में संपर्क करके ऐसे जो यानी सेवाभावी, सद्भावी, जानकार लोग, इनकी टीम बना करके उनको हम पूरा ये एक विजन डॉक्यूमेंट देंगे, 75 महापुरुषों के बारे में देंगे और वे लोग अपनी सोसाइटी के अंदर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। जैसे 75 महापुरुषों के वेश में 4 साल से लेकर 8 साल के बच्चे, कोई झांसी की रानी बनकर आया, उसने बोला मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। कोई लाला लाजपत राय के रूप में बनकर के आया, कोई बाल गंगाधर तिलक रूप में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला। इस स्वरूप में जब 4 साल से 8 साल के बच्चे बोल करके आएंगे, जाएंगे, तो बच्चों को एकदम लगेगा कि हाँ भाई अपने इतिहास से जुड़ेंगे। कुछ और बड़ी आयु के बच्चे यानी 7वीं 8वीं 9वीं के
मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, लाला हरदयाल के सपनों का भारत क्या था, 4-5 पंक्तियां उनके बारे में बोल करके जाएंगे। हमारी 6th थीम है पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवन संरक्षण, हमारे प्रिजर्व इकोलॉजी, संपूर्ण जीव सृष्टि का संतुलन, नारी सम्मान, पारिवारिक मानवीय मूल्यों का संरक्षण संवर्धन और राष्ट्रपति जागरण। इस थीम के ऊपर भी 2-2 मिनट के कार्यक्रम हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे उस कॉलोनी के लोगों को एक संदेश जाएगा कि HSF और IMCTF मिलकर के इन 6 थीम के माध्यम से वैल्यू एडिशन हमारे जीवन में किस प्रकार से कर रहे हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम सोसाइटी में हमको आयोजित करना है। इसके लिए एक अवधि हम तय करना चाहते हैं। तैयारी जो है मार्च के प्रथम द्वितीय सप्ताह तक हम कर लेंगे। उसके बाद ऐसे सारे कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में इच्छुक रहेंगे, जो स्कूल हैं, स्कूल के मैनेजमेंट, उनसे मिलेंगे ताकि उन स्कूलों के अंदर भी एक अवधि 5-7 दिन को तय करें और इन सब कार्यक्रमों को वहां पर अपने कक्षाओं के अनुसार कराएं, ताकि एक हमारा हेतु कि नई पीढ़ी को जो है और अपने देश को स्वतंत्र कराने वालों के बारे में पूरी जानकारी हो और देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया है, आज भी जो बढ़ा रहे हैं, कल्पना चावला है, अनेक लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी और स्कूलों के अंदर हो। इस सब का हेतु यही है कि हमारे देश के बच्चों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जागृत हो। इसके बाद प्रतिदिन जीवन में देशभक्ति कैसे हमको प्रकट करना चाहिए, वो भी एक हमारे द्वारा वहां पर आयोजित हो। 75 लोगों के नाम हमें अपने स्टेट के अंदर सेलेक्ट करने हैं जो आज जीवित हैं, हर एक सेक्शन से होने चाहिए। और जब सोसाइटी में कार्यक्रम हो हम उन लोगों को ले जाएं, उनको बताएं, तो कुल मिलाकर के एक अच्छा अवसर हमको मिल रहा है। और हमारी राष्ट्रभक्ति जागरण की थीम और आज़ादी का अमृत महोत्सव दोनों को मिलाकर के और हम एक सुंदर ऐसा वायुमंडल बनाएं जिससे हमारे देश के बाल वृद्ध नर नारी सबके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो और भारत अपने जीवन मूल्यों के साथ में और खड़ा हो, ताकि विश्व शांति की जो एक आज आवश्यकता सब देश अनुभव कर रहे हैं उसमें हमारी प्रमुख भूमिका हम निभा सकें। यही इस सारे कार्यक्रम के पीछे का हेतु है।